नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल का मनसा हुआ पूर्ण, एक और कट्टर ईमानदार सलाखों के पीछे। मित्रों, यह गिरफ्तारी पहले से प्रस्तावित थी। इतना देर क्यों हुआ यह जांच एजेंसी बताएगी। लेकिन इस गिरफ्तारी का जो 2-3 पहलू है जो समाचार चैनलों पर नहीं आ सका या नहीं आने दिया गया, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले, आजकल कोई राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारी हो रही है तो 3-4 चीजें कॉमन है। शुरू से शुरू करते हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे का जो नाश करने वाला शख्सियत था, जिसको संजय राउत के नाम से आप जानते हैं, शिवसेना ठाकरे ग्रुप का प्रवक्ता है। जब उसका बिल्डर के साथ साठगांठ में गिरफ्तारी हुई तो उसने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो अपने माता जी का पांव छूता हुआ और उनसे आशीर्वाद लेता हुआ वीडियो रिलीज किया। वो ऐसे होता है जैसे हम लोग परीक्षा उरीक्षा देने जाते हैं, गांव से दिल्ली आते थे तो माँ का पांव छूते थे, या सिपाही युद्ध भूमि में जाता है तो माँ का पांव छूता है। उस पावन पवित्र मां का राजनीतिक इस्तेमाल वहीं से शुरू हुआ। केजरीवाल के कट्टर ईमानदार जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ, उसने भी अपने मां का पांव छुआ, वीडियो रिलीज किया। आज संजय सिंह ने भी अपने मां का पांव छूता हुआ वीडियो रिलीज किया है। मतलब ये जो आजकल गिरफ्तारियां हो रही है उसमें माता जी का पांव छूता हुआ वीडियो रिलीज करके दिखाने का क्या मतलब है, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि मेरी भी माँ थी। क्या वो माँ बेटे के पावन पवित्र रिश्ते को यह साबित करना चाहते हैं कि इस घोटाले में उनके माँ का आशीर्वाद सम्मिलित है, या वो अपने माँ के आशीर्वाद से घोटाला कर रहे हैं? मैं ये नहीं जानता, इसलिए इसको सत्यता से नहीं कह रहा हूं। हालांकि अरविंद केजरीवाल आज बहुत खुश होगा। केजरीवाल की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वो जब टीवी वो बाइट दे रहा था, खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी, झलक रही थी। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का जो शुरू से लोग उनके साथ रहे थे, जिन लोगों को रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए चंदे की जानकारी थी, जिन लोगों को अमेरिका से आए फंडिंग और विदेशी फंडिंग से लेकर के देशी फंडिंग की और स्रोतों की जानकारी थी, जो लोग शुरू से अरविंद के नजदीक थे, जिन्हें अरविंद के रग रग की जानकारी थी और कभी भी अरविंद केजरीवाल को पलट देने की शक्ति रखते थे, उन सबको अरविंद केजरीवाल ने बारी बारी से किनारा लगा दिया। सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया गए और अब संजय सिंह गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसके पहले जो लोग जेल गए हैं वो सब लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटे हैं। चाहे वो राशन कार्ड बनाने वाला मंत्री हो जिसके काम क्रीड़ा करते हुए वीडियो आप सबने देखा है, वो जितेंद्र तोमर हो जिसकी फर्जी डिग्री पर केजरीवाल सर्टिफिकेट दे रहा था कि मैंने देख लिया डिग्री ओरिजिनल है, चाहे वो कैप्टन हो, कोई भी हो। सत्येंद्र जैन को भी कह रहा था कि अगर सत्येंद्र जैन जेल जा सकता है तो कोई भी जा सकता है, कट्टर ईमानदार है। आज तक सत्येंद्र जैन अदालत के सामने अपने बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, आज तक, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मनीष सिसोदिया को कहा था कि जिस आदमी ने स्कूल बनाया, फलाना बनाया, मनीष सिसोदिया बौखला गए हैं मोदी। मनीष सिसोदिया ने दर्जनों बार जमानत का प्रयास किया और विद्वान न्यायाधीश के सामने जमानत की अर्जी लगाई। अंतिम बार अर्जी में न्यायाधीश महोदय ने कहा कि भाई मुझे शर्म आती है, तुम्हें नहीं आती क्या? वकील साहब, चूंकि वो भी केजरीवाल के पार्टी के थे, वो बेशर्मी से खिलखिलाते हुए बोले नहीं सर, हम तो बेशर्म लोग हैं, हमें कोई शर्म आती नहीं है। बोला भाई बार बार आप आते हो कि बीवी की तबीयत खराब है, माता की तबीयत खराब है, बेटे की तबीयत खराब है, कभी कोई बेगुनाही का सर्टिफिकेट ले आओ ताकि मैं परमानेंट बरी करूं। जमानत क्या चीज होता है? तो वो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया अब तक अपने बेगुनाही का कोई एक सबूत अदालत सामने पेश नहीं कर पाया। उसके टाइम में भी केजरीवाल ने कहा था कि सवेरे से जांच हुआ, कुछ नहीं मिला। यहां महत्वपूर्ण यह है कि केजरीवाल के जितने लोग पर कोई पुलिस दबिश या ईडी की दबिश या सीबीआई की दबिश होती है तो एक ही तकिया कलम डायलॉग बोलते हैं। याद करिए, मनीष सिसोदिया ने यही बोला था, सत्येंद्र जैन ने यही बोला था, आज संजय सिंह ने भी यही बोला।
संजय सिंह ने बोला कि सवेरे 6 बजे पुलिस हमारे यहाँ आई और शाम को करीब 6-7 बजे गिरफ्तार हुए संजय। 12 घंटे तक जांच की, कुछ नहीं मिला। यह एक जनता को दिग्भ्रमित करने वाला केस उन पर क्यों न बने, यह बात मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा हूं, मैं ईडी के डायरेक्टर से पूछ रहा हूं, मैं सीबीआई के डायरेक्टर से पूछ रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पूछ रहा हूं कि भाई सरेआम संजय सिंह की पत्नी ने वीडियो बयान जारी करके कहा है या पत्रकार वार्ता करके कहा है कि सवेरे 6 बजे करीब पुलिस आई है, हम सब लोग सोए थे, तब से शाम तक उन्होंने पूरी छान बिछान की, कुछ नहीं मिला। अब मेरा प्रश्न है, वो जो वहां पर जांच में लगे होते कि भाई 12 घंटा तक अंदर क्या कर रहे थे आप लोग? कोई भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच तो था नहीं कि आप देखने में मगन थे। कोई हेमा मालिनी का डांस नहीं वहां हो रहा था जो आप देखने में मस्त थे। ना ही वहां पर कोई हीरे की खान मिली थी जिसको खोद के निकालने में व्यस्त थे। आप कर क्या रहे थे 12 घंटा उस कटरी मदार के पास? कुछ भी नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल तो खैर आदमी बेशरम है, उसे तो कहने और करने में तो अब जनता भी जान चुकी है। जिन लोगों को बेईमान कहता था आज उन्हीं के साथ ढीली कुर्ता पहन करके टाइट राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मित्रों, 2-3 चीजें इस देशवासियों को मैं बताना चाहूंगा। मेरा पहला बात कि आज अरविंद केजरीवाल खुश जरूर होगा। वो क्यों मैं कह रहा हूं, उसकी एक छोटा सा आशंका आपके सामने रख रहा हूं। संजय सिंह का जो दिल्ली सरकारी आवास है, उसके ठीक बगल वाला आवास मेरे बलिया के सांसद श्री भरत सिंह जी का था, 125 नंबर। भरत सिंह का निवास 125 और संजय के निवास में बस वही गली है, मतलब जो अंदर एंट्री करने का गेट है। दाहिने तरफ जाएंगे तो संजय का निवास हो जाएगा, बाएं तरफ जाएंगे तो भरत सिंह का निवास हो जाएगा। जो अभी उसको जो मंत्री है उसका बेटा सांसद है, उसको अलॉट हुआ है, संजय क्या नाम है उसका। तो उस घर को मैं बहुत दिन से जानता हूं। संजय सिंह के घर के ठीक सामने मेरी गाड़ी पार्क, 90% मेरी गाड़ी वहीं पार्क होती है। कई बार तो कई दिन 15-15 दिन 20-20 दिन मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। संजय के घर को मैं खूब बढ़िया से जानता हूं। यह भी मैं जानता हूं कि संजय उस घर में नहीं रहते, वो कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होता है। वह संजय सिंह का अपना दिल्ली में निजी आवास है, संजय सिंह शायद वहां रहते हैं, लेकिन आज संजय वहीं मिले। यह अपने आप में एक संदेह नहीं, सोचने पर मजबूर करता है कि जो संजय अपने निजी आवास पर रहते हैं आज वहां घर में क्या कर रहे थे, जबकि सवेरे 6 बजे पुलिस को आनी थी। यह खेल समझने वाली बात है। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि संजय सिंह गिरफ्तार होने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा दावा कर रहे हैं, और शराब घोटाले में उनसे 6-7-10 महीना पहले से एफआईआर में नामजद थे। उनके और उनके आका को दिल्ली पुलिस और जांच में लगी हुई एजेंसियों बुला चुकी है। अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो चुका है। और शराब घोटाले में जो सरकारी गवाह है या जो मेन मुजरिम है, उसने मनी ट्रेल और वो सारा चीजें बता दिया है कि हम संजय सिंह से मिले, संजय सिंह ने केजरीवाल से मिला है, हम इनके कहने पर पैसा दिया। वो सब मनी ट्रेल हो गया है। जिस केस में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, सेम केस संजय सिंह पर है। मतलब संजय सिंह की भी जमानत की उम्मीद नहीं। यह मामला से ज्यादा खतरनाक मामला है देश में राजनीतिक बयानबाजी। कल न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी हुई। वह छापेमारी भी सीधे चीन से फंडिंग की पुख्ता सबूत और मनी ट्रेल की सीधा सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियों को न्यूज क्लिक के खाते में चीन से, अमेरिका से सीधा पैसा आने का सबूत है। 1-2 करोड़ नहीं, 38-35 करोड़ रुपए आने का सबूत है। इससे भी ज्यादा आने का सबूत है। और उसका कोई पुख्ता जवाब वो लोग नहीं दे पाए। एक छोटे से न्यूज पोर्टल को इतनी बड़ी रकम विदेश से क्यों आ रहा है? विदेशी लोगों को इसमें क्या इंटरेस्ट है? कोई विज्ञापन है नहीं। समाचार चैनल जैसे हम लोग यूट्यूब पर कहते हैं, अगर हम अपने चैनल को मोनेटाइज करा लें तो यूट्यूब का विज्ञापन का पैसा मुझे मिलने लगेगा। जो आज मिलता है तो यूट्यूब के पास जाता है, मेरे पास, क्योंकि मैंने मोनेटाइज नहीं कराया। मेरा मतलब, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य लोगों के सामने फैक्ट रखना है। इसके एवज में पैसा नहीं कमाना होता। लेकिन बहुत लोग यूट्यूब से लाखों रुपया कमाते हैं। तो एक छोटा सा न्यूज पोर्टल पर करोड़ों रुपया क्या यूट्यूब के विज्ञापन के लिए आता है? तो उस कंपनी का विज्ञापन आता नहीं है, तो फिर किस लिए आता है? यह लोग बताना पड़ेगा।
और न्यूज क्लिक का मालिक भारतीय आदमी है तो चीन वाला आदमी उसमें पैसा क्यों लगा रहा है, यह भी बताना पड़ेगा। और उन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध नहीं, साफ साफ है कि वो भारत विरोधी काम करते हैं। सीआईए में उन्होंने जो रिपोर्टिंग किया है, एनआरसी में जो रिपोर्टिंग किया है, कोरोना वायरस के टाइम में जो रिपोर्टिंग किया, वो सब साफ सामने आया कि वो सीधा सीधा चीन की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और भारत को डिमोरलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी की हड़बड़ाहट है, घबराहट है, 2024 में हार रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी 24 में हारेंगे या जीतेंगे, या तो मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि आपके पास पैसा आया तो क्यों आया और उसका स्रोत क्या था, वजह क्या था, बता दीजिए। लेकिन एक बात इस देश के जनता को समझना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट पता न क्यों इस पर सो मोटो क्यों नहीं ले रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हर छोटी मोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ती है कि मैंने सो मोटो लिया, जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट मोदी को कह सकते हैं कि आप देखेंगे तो हम देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट मोदी को कह सकते हैं कि भाई ईडी के डायरेक्टर एक्सटेंशन क्यों दिया, हमको बताओ। ऐसे ऐसे बातों पर, धार्मिक मंदिरों पर कितने पुजारी होंगे और कौन कौन पूजा करेगा, कौन जाएगा पूजा करने, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो आता है। लेकिन इतनी बड़ी कांड पर सो मोटो नहीं आता है। जैसे आज का बात बताता हूं, अब शुरू का बात बताओ। जैसे आज संजय सिंह की पत्नी ने कहा कि दिन भर कुछ भी नहीं मिला, तो जब कुछ भी नहीं मिला तो गिरफ्तारी किस बात की हुई। अब मैं जनता हूं, संजय का भक्त हूं, या आम आदमी हूं, किसी का भक्त नहीं हूं, किसी का फॉलोअर नहीं हूं, तो मेरे मन में एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध सोच जाएगा नहीं कि भाई ये ईडी वाले पगला गए हैं का, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि संजय की पत्नी बता रही कि उनके घर में कुछ भी नहीं मिला। तो मेरा मन भड़केगा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक ईडी, उसके प्रति नाराजगी मेरे मन में उपजेगी। और हो सकता है मेरे पास शक्ति हो तो मैं ईडी के डायरेक्टर का गला दबा दूं। मैं ईडी के डायरेक्टर को भला बुरा अपने मन में कहूं, गालियां बकूं खूब, वो भी एक तरह से मानसिक हिंसा है। तो संजय सिंह की पत्नी पर यह केस क्यों नहीं बनता है, संजय सिंह की पत्नी भी गिरफ्तार क्यों नहीं होती है, यह कहने में कि भाई या तो ईडी कहे कि भाई ये सबूत मिली है इसलिए मैंने गिरफ्तार किया हूं, और या फिर संजय सिंह की पत्नी के भाई सबूत पुख्ता था तभी तो गिरफ्तारी हुई है। लेकिन संजय सिंह की पत्नी जानती है कि जो मामला सबजूशन है, जो अभी न्यायालय के अधीन है, क्योंकि न्यायालय बताएगा कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है, जो पुख्ता सबूत ईडी ने दिया है वो ठहरता है कि नहीं ठहरता है, इस बीच वो डिस्क्लोज नहीं कर सके। उसी का लुक पॉइंट करके संजय सिंह की पत्नी ने आज ओपन कहा कि कुछ भी नहीं मिला। तो जनता में तो उग्र मतलब गुस्सा उत्पन्न होगा ना एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध, फलाने के विरुद्ध। यही बात मनीष सिसोदिया ने कहा था। अरविंद केजरीवाल कहा कि दिन भर जांच एजेंसी के लोग बहुत खंगाल है, जमीन तो खो दिए, सोफा उधेड़ दिए, मनीष के गांव तक चले गए, कुछ चौनी भी नहीं मिला। और अब तक मनीष सिसोदिया के पास जमानत के लिए कुछ आधार नहीं मिल रहा है। कोर्ट गालियां दे रहा है कि मुंह उठा के चले आते हो, कोई सबूत तो लाओ, अदरवाइज मत आओ। यह जनता नहीं जानना चाहती और नहीं लोग जनता को बताना चाहते। आज भी केजरीवाल के जो बयान है वो यही कि मनीष सिसोदिया के पास में कुछ भी नहीं था। अब हमारे पत्रकार भी माशाअल्लाह है, भाई पत्रकार लगे हाथ पूछ देते कि भाई जब कोई सबूत नहीं था तो मनीष सिसोदिया क्या तिहाड़ जेल में भ्रमण कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में एक्सरसाइज करने गए हैं, कि वहां पर कोई बढ़िया नर्तकी का नाच देख रहे हैं, तिहाड़ जेल में क्या कर रहे हैं, मुंह मरा रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उन्हें बात बताना चाहिए था या सोचना चाहिए था। लेकिन कोई पत्रकार उसको पूछा ही नहीं कि भाई क्या कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जेल में, अगर कुछ भी सबूत नहीं मिला। आज संजय के लिए भी हुआ है। देश में लोगों के प्रति हिंसा उत्पन्न कराने का जो कारण है वो यह बात आधार बनता है। इस आधार का क्या आधार है कि भाई आपको कुछ भी नहीं मिला, जो कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस ने गिरफ्तार किया किस आधार पर। इन सब बातों का जब तक पुख्ता जवाब नहीं आ जाता, जब तक नहीं आता, तब तक शो मोटो क्यों नहीं लेती सरकारी एजेंसियां, यह मैं मांग कर रहा हूं। अंत में एक बात और देखिए, कुछ लोगों को यह बात समझ में आ रहा होगा कि भाई गिरफ्तारी ऐसे टाइम पर हुई है जब 2024 चुनाव नजदीक है। अब मान लीजिए 2024 के चुनाव के बाद आता तो कुछ लोग कहते कि अब सरकार तीसरी बार बनी है, इसी घमंड में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब बीच टाइम में हो तो बोले कि अभी आधा साल रह गया है इसीलिए गिरफ्तार कर लिया। मतलब गिरफ्तारी करने के लिए कोई मुहूर्त देखी नहीं जाती, अपराध देखी जाती है। और आज अपराध साबित हुआ, ईडी के पास इतनी पुख्ता सबूत आई कि संजय गिरफ्तार हो गए।
इन सब चीजों पर अदालतों को सोचना चाहिए और आपको सोचना पड़ेगा, मतदाताओं को। मैं बार बार कहता हूं कि आप ही सुधार सकते हैं, कोर्ट नहीं सुधार सकता, ऑफिसर्स नहीं सुधार सकते, जांच एजेंसियां नहीं सुधार सकती, आप सुधार सकते हैं। जब आप मतदान के टाइम में जाती है, सोचिए कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर के लिए भी कहा था कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, जेल चला गया, सबूत नहीं दे पाया। राशन कार्ड मंत्री के लिए भी कहा था कि नहीं मॉर्फ किया गया, वो वीडियो उसका नहीं है, वो उसमें नहीं है, दूसरा है, वो साबित हो गया कि उसी का है। कैप्टन के लिए भी कह रहा था कि नहीं ये फर्जी नहीं है, अंदर चला गया। वो अपने बीवी पर कुत्ता छोड़ दिया था, उसमें भी कह रहा था कि नहीं कुत्ता नहीं छोड़ा था, इसने अपने से डांट काट दिया। बाद में उसने सीसीटीवी वीडियो दिखाया कि देखो ये वीडियो है और कुत्ता छोटा हुआ है, उस पर भी नहीं आया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सबको कहा कि कट्टर ईमानदार है। तो इन सब सिलसिलेवार तरीके से झूठ बोलने का क्या सजा दें? बहिष्कार और मतदान के माध्यम से इनका इनकार, क्योंकि अदालत सो मोटो नहीं लेती है। सो मोटो तो वही कोई हिंदू धार्मिक मामला अगर भड़कने का नहीं होता तो अदालतें सो मोटो नहीं लेती हैं, लेकिन आप तो सो मोटो लेंगे। आप तो पूछेंगे कि भाई मनीष सिसोदिया जब कुछ भी नहीं मिला तो तब तक जेल में क्या कर रहा है, सैर कर रहा है, आप जरूर पूछें। अंत में केजरीवाल की खुशी पर मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल की खुशी बहुत दिन तक है नहीं। अब केजरीवाल भी अंदर जाएंगे, क्योंकि सारा मुख्य विलेन तो केजरीवाल ही है, असली बांगड़ बिला केजरीवाल है। आप सब जब ट्रायल और मनी ट्रेल केजरीवाल कह जाकर रुकती है तो कितना दिन केजरीवाल बाहर रहेगा मैं नहीं कह सकता। ऐसा दिन ना आवे कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल जावे, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में हो। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।